के अंतर्गत शिवगढ़ विकास खंड आता है। शिवगढ़ के अंतर्गत एक नारायणपुर है। नारायणपुर में मैं मौजूद हूँ। भाजपा सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी योगी आदित्यनाथ को 8 साल पूर्व हो गए। 8 साल पूर्व होने के बाद जो जीरो टॉयलेट के तहत आज गांव की हकीकत, जो सरकारी योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की जो सरकारी योजनाएं हैं, जनता के बीच में यहाँ के प्रधान कैसे लागू कराते हैं, कैसे कैसे कार्य कराते हैं, आज वो हकीकत देखने के लिए मैं उनके गांव में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं, भाई साहब, आप प्रधान यहाँ कौन है, उसका पूरा नाम बताएं। प्रधान अमृतलाल लोधी। ग्राम कौन सा है ये? ग्राम नारायणपुर, नारायणपुर विकास खंड, शिवगढ़। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रतिनिधि हैं, आपका नाम क्या है? अमृतलाल लोधी प्रधान। आप प्रधान हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रधान अमृतलाल जी हैं, जो 3 बार से लगातार हैट्रिक मार चुके हैं। और आपकी फिर 2026 में चुनाव आने वाले हैं, हो सकता है जनता फिर बैठा दे, ताजपोशी दे दे अमृतलाल जी को। और अब सबसे पहले मैं यहाँ की जमीनी हकीकत जानूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये योजना है, हर घर नल, हर घर नल, सबको नल, सबको छत, आवास देने का बड़े बड़े वादे करते हैं। आज वही हकीकत मैं यहाँ से प्रधान जी से जानूंगा कि उसकी हकीकत क्या है। प्रधान जी, हर घर नल और छत की हकीकत क्या है? हमारे यहाँ केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना हर घर नल योजना के अंतर्गत गांव के सभी बुरुओं में पानी पहुंच रहा है। और हर सबको पक्की छत? सबको नहीं, लेकिन पात्र व्यक्तियों को छत। लगभग कितने लोगों को मिलेगी? लगभग हमारे यहाँ 80% पात्रों को मिल चुकी है। 20 लोग बचे, केवल 20%। ये देखिए, यहाँ 3 बार के प्रधान अमृतलाल लोधी जी हैं। 80% आवाज दिला चुके, 20% बात की है। और सारे पुरवों में हर घर नल की हकीकत, जो हकीकत है वही बता रहे हैं। पानी सबको मिल रहा है, आवाज सबको मिल रहा है, जो गांव की जनता बोल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास का वादा करते हैं। लेकिन यहाँ नारायणपुर के जो प्रधान 3 बार से हैं, वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इसीलिए 80% आवास और हर घर नल दे चुके हैं। अब आइए, कायाकल्प, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं कायाकल्प के लिए। तो कायाकल्प के तहत आप अपनी ग्राम सभा में क्या कार्य किए? कायाकल्प के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत नारायणपुर में 3 प्राथमिक विद्यालय हैं। नारायणपुर, मानपुर, बिशुनपुर, तीनों विद्यालय का कायाकल्प हो गया है और मिनी सचिवालय का भी कायाकल्प हो गया है। अंत्येष्टि स्थल, आपके यहाँ अंत्येष्टि स्थल आई है, तो अभी कार्य क्यों नहीं शुरू किया? अंत्योदय स्थल आई है, लेकिन अभी पेमेंट नहीं आया है। तो कब से संभवतः चालू करेंगे? संभावना है मई में पैसा आ जाएगा। मई में। एक सबसे बड़ी यहाँ के युवाओं को दिक्कत है, आपके यहाँ सबसे बड़ी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है खेल मैदान। खेल मैदान में ग्रहण लगा हुआ है, यहाँ दबंगों द्वारा जमीन पे कब्जा है। तो इस कब्जे के लिए कहीं पे आप जो है किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी को अवगत कराए हैं? खेल के मैदान के लिए हमने प्रस्ताव भेज दिया है, गाटा संख्या 1254। तो उस पर किसी का आक्रमण है, क्या है? आक्रमण कोई नहीं है। तो बंद क्यों नहीं रहा है? वहाँ पर ऐसे टुकड़ों बने जो सरकार से कोई मनरेगा से बनता है। मनरेगा से स्वीकृति नहीं मिल पाई, इसलिए नहीं बन पाया। तो कब तक बनेगा? जो यहाँ के युवाओं की इच्छा है, लालसा है कि इनकी प्रधानी के रहते रहते हमारे यहाँ खेल मैदान हो जाए, तो हम लोग को खेलने के लिए बहुत अच्छा वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। खेल का मैदान लगभग अभी तो हम अमृत सरोवर में काम लगा हुआ है, इसके पश्चात काम लगेगा। अमृत सरोवर के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक और वादा किए हैं, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए आप अपने गांव में कौन सी ऐसी योजना ला रहे हैं कि जो यहाँ की बहन बेटी सुरक्षित अपने घर पे रह के अपना जीवन यापन करे? महिला सशक्तिकरण के लिए तो अच्छा, महिलाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? समूह में क्या करवा रहे हैं? समूह में हमारे यहाँ 4 समूह हैं, चल रहे हैं। जो एक समूह शौचालय देख रहा है, लेकिन शौचालय की स्थिति, शौचालय आपका आगे है, जो वहाँ का केयर टेकर साफ सफाई नहीं करता। हाँ, साफ सफाई क्या है, इस समय 2-4 दिन से हमारे यहाँ जो मोटर थी वो जल गई, इसलिए वो अभी ठीक नहीं हो पाई। वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, फिर साफ सफाई अच्छी होने लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जो है मॉडर्न गांव बनाएंगे, मॉडर्न गांव बनाएंगे। मॉडर्न गांव के तहत खेल मैदान, बारात घर, अंत्येष्टि स्थल क्या है, क्या नहीं है? अंत्योदय स्थल हमारे यहाँ प्रस्तावित हो चुका है और गवर्नमेंट द्वारा भुगतान न आने के कारण अभी काम नहीं लगा। बजट ना होने के कारण।
और कौन सी दिक्कतें आ रही हैं आपके गांव में? नहीं, दिक्कतें तो कोई नहीं आ रही हैं। जो सरकार है 8 साल पूर्ण हो गई, पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर लगा है आपको? पहले की सरकार से अब की सरकार में अंतर ये लगा है कि विकास जो है जमीन पर हो रहा। जमीन पे हो रहा। हाँ, हो। बहन बेटी सुरक्षित है पहले से? अब में जो रोड पे निकलती थी तरह बहन तरह बेटी तो बहुत सुरक्षित है। हैं? अपने को सुरक्षित महसूस कर रही? और दबंगों की कोई डर नहीं रहता। गुंडा माफिया और दबंगों की कोई डर नहीं रहता है। निष्पक्ष निष्पक्ष आती जाती हैं। आती जाती हैं। शिक्षा के बारे में? शिक्षा के बारे में शिक्षा भी ठीक है। शिक्षा भी ठीक है। कहीं कहीं एक मामला उठता है, अब आपके यहाँ हो कि ना हो, राशन वितरण प्रणाली की दुकान जो सार्वजनिक है वो राशन फ्री 5 साल के लिए दे रहे, तो वहाँ घरतौलिया का मामला आता है, तो लोग आपके पास शिकायत लेके आते हैं कि नहीं? शिकायत लेकर आते हैं हमारे पास। कभी कभी लोग घरतौली का मामला लेकर आते, कहते 1 किलो कम देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ से बोरी आती है तो उसमें 50 किलो की जगह 49 किलो 58 किलो 10-20 ग्राम 38-38 किलो तक की बोरियां आती हैं। इसलिए कोटेदार क्या घर से देगा। अच्छा, कोटेदार और प्रधान अपन घर द्वार सब जनता का लीजिए, तब वो जनता संतुष्ट करना ही पे काटेंगे जनता का। ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते भाई एक कहावत है, लोग कहते हैं कि कोटेदार कम दिया, प्रधान अपने चाहतों को आवाज दे दिया। चाह के भी प्रधान आवाज सबकी नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इतनी जांचें हैं। केवल हम पात्र व्यक्तियों को दे पाएंगे बस। अब की फिर जब आएंगे आप, जनवरी में चुनाव है, जनवरी फरवरी में, तो कौन सा मेन मुद्दा लेके आएंगे जनता के बीच में? अरे हमारे पास मुद्दे जो है, हम मुद्दे नहीं लेते हैं, हम काम करते हैं। काम किया है, काम करेंगे, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। करेंगे कि नारे पर हम इलेक्शन लड़ते हैं। यही नारा है ना, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। हमारे पोस्टर में जो रहता है यही रहता है, एजेंडा यही रहेगा। हाँ, सबका साथ सबका विकास। काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। तो इसीलिए जनता 3 बार चुन चुकी है, 4बारा फिर तैयारी आपको की के रखी है। अच्छा, चुनाव के समय जनता आपके साथ गांव गांव गली गली घुमाती है कि स्वयं आप चले जाते हैं? नहीं, जनता भी हमारे साथ रहती है। जनता रहती है? हाँ। तो जनता क्या कहती, क्या कह के वोट मांगती है? जनता ये कहती है मेरे लाल जी को फिर विजयी बनाइए, जो विकास का अधूरे रह गए वो पूर्ण करेंगे।